तो अगर इनको किसी को भी ये वहम है कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया, तो जो कल आपने देखा वो मात्र एक टीजर था। अभी पूरी पिक्चर आनी बाकी है और तब तक ये पिक्चर खत्म नहीं होगी जब तक क्लाइमैक्स के रूप में तुम्हारे जो तुम ये सुख भोग रहे हो ना रिजर्वेशन का, उसमें रिफॉर्म नहीं आ जाता। जब तक हमारे गरीब भाई तक उस रिजर्वेशन का लाभ नहीं पहुंच जाता, तब तक ये जंग जारी रहेगी। जिस दिन अपनी अस्मिता को आत्मसात करके सड़कों पे नहीं, इस भारत के हिंदुस्तान के गलियारों पे निकलेगी, इन गीदड़ टाइप के लोगों को घर में रुकने की जगह नहीं पड़ेगी। कि समाज के बांटने का काम मत करिए मोदी जी। ये समाज आपको गद्दी पे बैठाए हैं, हम आपको धमकी नहीं दे रहे हैं। पहली बात तो हमारा अधिकार, हमारा औकात नहीं कि आपको धमकी दे देंगे, पर हाँ हम बताएंगे जरूर, विरोध जरूर करेंगे कि आप समाज को बांटने वाला काम कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, मैं हमेशा ढूंढता हूँ ऐसे लोगों को, या तो मेरी फूटी किस्मत कह लो या उनकी अच्छी किस्मत कह लो कि मेरे सामने कोई ऐसा बंदा नहीं आता। मैं चाहता हूँ मेरे सामने कोई आए, एक नहीं आ सकते, 2 आ जाए, 3 आ जाए और बोले तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। फिर मैं बताता हूँ कौन किसको जूते मारता है। इतने से है नहीं, कहीं पर इनका योगदान नजर आता नहीं है। एक मायावती जी ने बड़ा प्रेशर देके सरकार पे इनके नाम से रेजिमेंट बनाया था, युद्ध छोड़ के भाग गए थे और ये चले ब्राह्मणों को जूते मारने। तो बेटा किसी दिन सामने आके डायलॉग मारोगे ना, फिर पता चलेगा कि कौन किसको जूते मारता है। एक और बहुत सोशल मीडिया पर ये कह के कि आपस में फूट पड़ गई है रिजर्वेशन हटाओ की टीम के अंदर, रिजर्वेशन प्रोटेस्ट खत्म हो गया है। ये जो चेहरा मेरे साथ है, ऋषिकेश नाम है इनका, और ऋषिकेश शुक्ला को हम लोग कल से देख रहे हैं। ऋषिकेश आज भी मौजूद है, शाम हो चुकी है, यानी कि 2 दिनों से ये लगातार है। तो ऋषिकेश जो लोग कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, प्रोटेस्ट बट गया है, विभाजित हो गया, आपस में एकता नहीं रही, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? सरकार महोदय, कोई प्रोटेस्ट विभाजित नहीं हुआ है। पुलिस ने हमारे जितने भी प्रोटेस्टर थे 20 25 गाड़ी भर के उनको ले जाकर डिटेन कर लिया है। तो अगर इनको किसी को भी ये वहम है कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो गया, तो जो कल आपने देखा वो मात्र एक टीजर था। अभी पूरी पिक्चर आनी बाकी है और तब तक ये पिक्चर खत्म नहीं होगी जब तक क्लाइमैक्स के रूप में तुम्हारे जो तुम ये सुख भोग रहे हो ना रिजर्वेशन का, उसमें रिफॉर्म नहीं आ जाता। जब तक हमारे गरीब भाई तक उस रिजर्वेशन का लाभ नहीं पहुंच जाता, तब तक ये जंग जारी रहेगी। बहुत अच्छी बात कही आपने, तो मेरा सवाल भी इससे जुड़ा ही रहेगा। रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए? मैम, रिजर्वेशन अगर आपको ब्राह्मणों से इतनी दिक्कत है, आपको स्वर्णों से इतनी दिक्कत है, मत दो रिजर्वेशन, हमें नहीं चाहिए। 80 साल हमने झेला है और झेल लेंगे, हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ये टीना डाबी जैसे लोग, ये BR गवई जैसे लोग जो बड़े बड़े पद पर बैठे हुए हैं, वो रिजर्वेशन का आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके कारण में हमारे बहुत सारे SC ST में भी आते बेचारे मुसहर समाज के लोग हैं, उनका ना ही कोई नेता है रिप्रेजेंट करने वाला और ना ही उनको लाभ मिलता है। तो मैं चाहता हूं इन बड़े बड़े लोगों से छीन करके रिजर्वेशन अगर आपको SC ST को ही देना है तो उसको दो, जो सही मामले में बेचारा गरीब है, शोषित है, वंचित है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहा। मैं नहीं मांग रहा अपने रिजर्वेशन उसको, लेकिन जो गरीब शोषित वंचित है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बिल्कुल। और ऋषिकेश जी, बीते दिनों जो हुआ प्रोटेस्ट को जबरदस्ती प्रशासन ने लोगों को ये बसों में भर भर के प्रोटेस्ट तोड़ने की कोशिश की गई, लोगों को भगाने की कोशिश की गई। और अभी कुछ दिनों पहले ये कॉकरोचों का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसको भर भर के समर्थन ही हुआ ना, जब आप 1 महीने तक उन्हें बैठने दे रहे हो। तो प्रशासन की इस दोहरी नीति पर आप क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, हमारे प्रोटेस्ट में बहुत दिक्कतें थी। पहली बात तो हमने भारत माता को गाली नहीं दी, सबसे बड़ी दिक्कत। प्रधानमंत्री मोदी जी की माँ को गाली नहीं दी जिससे वो विक्टिम कार्ड खेल पाए। तीसरी बात, हमने राम भगवान का अपमान नहीं किया। चौथी बात, हमने आर्मी के ऊपर अटैक नहीं किया, दिल्ली पुलिस पर अटैक नहीं किया, उनको गंदी गंदी गालियां नहीं बकी। पांचवी बात, हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया। ये सारी दिक्कतें थी। अगर हम गाली गलौज कर रहे होते तो आज भी हमारा प्रोटेस्ट में बहुत सारे जेनजीज के नाम पे लोग जुड़ जाते हैं, आईसा वाले आ जाते, SFI वाले आ जाते, डफली बजाने लगते, तो हमारे प्रोटेस्ट को और समर्थन मिलता। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि ये सब हमें बल प्रयोग करके आपने हटा लिया, तो भैया हनुमान चालीसा का असर था जो दानव दैत्य हिलने लगे। तो दानव दैत्य का इलाज भी वही हनुमान जी करेंगे, आप इंतजार करिए। वो तो कल ट्रेलर दिखाया, अभी पूरी पिक्चर बहुत जल्दी आपको दिखने मिलेगी 2-3 दिन के अंदर। जेनजी के नाम पर इस देश को जिस तरीके से बदनाम किया गया, मुझे लगता है ऋषिकेश आप भी जेनजी ही होंगे। बिल्कुल जेनजी हूँ। है तो ये जेनजी अपने देश के सारे जेनजियों को क्या मैसेज देगा? पहली बात तो ये जितने भी, अब देखोगे आप, लेफ्ट लॉबी बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगी ये दिखाने में कि प्रोटेस्ट खराब हो गया, ब्राह्मण नाकाम हो गए, स्वर्ण समाज हार गया। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ब्राह्मण समाज वो समाज है भैया जो घास की रोटी खाता है लेकिन युद्ध के मैदान से नहीं भागता है। तो अब हमारी जंग जारी रहेगी और आपको भी, इन लेफ्टियों को भी पता है कि हम अपनी बात मनवा के रहेंगे, क्योंकि 2 सीट से आज 250 सीट पे लाने वाले इस गवर्नमेंट को हम ही है। तो अगर हम चाहें, अगर गवर्नमेंट को आगे बढ़ा सकते तो क्या अपने चेहरे का कोई नेता नहीं ला सकते क्या? तो सरकार तक ये बस एक मैसेज है भैया कि अभी भी आपके पास समय है। 2027 में 5 राज्यों में चुनाव है जिसमें 3 में आपकी सरकार चल रही है। तो अगर आप चाहते हो इसी पेस से आप चलते रहो तो थोड़ा सा हमारा ध्यान दो।
जरूर अपना प्रदर्शन यहाँ पे करने आए हैं, ना कि किसी देश विरोधी नारा लगा रहे हैं, ना प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दे रहे हैं, ना उनको गाली दे रहे हैं। तो ये अपराध हमारे साथ क्यों, हमें क्यों इतना प्रताड़ित किया जा रहा है? बताइए, क्या श्रवण होना इस देश में गुनाह है? ना हम लोग किसी को गाली दिए, ना किसी धर्म विरोधी नारा लगाए, ना देश विरोधी नारा लगाए, लेकिन फिर भी हमें हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है। ये देखिए, ये ब्लड निकला है। अगर इतना ब्लड किसी को निकल जाए तो हमारे ऊपर FIR हो जाएगा, हाफ मर्डर का केस किया जाता है। कानून द्वारा अलाउ नहीं कर रहे हैं, इसके लिए बोल रहे हैं कि ऊपर से परमिशन नहीं है। ऊपर कौन बैठा है? योगी जी हैं, सॉरी मोदी जी हैं और अमित शाह जी। मतलब ये तानाशाही कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? इसका कोई एक ऐसा कारण बता दें। बाहर अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। मैं देखने आया था, मैं अपना समर्थन देने आया था। मैं कोई नेता इसके नहीं, मैं इंडिविजुअल, ये समझो मैं खुद चाहता हूं अकेले, इसलिए मैं आया हूं। किसी के बुलाने से नहीं आया हूं। मैं रोज आऊंगा और जब तक ये आंदोलन चलेगा, और मैं ये चाहता हूं कि कोई स्वस्थ नेतृत्व मिले, तो उसके पीछे पूरी जनता आने को राजी है। बस ये है कि ये कोई राजनीति के हम शिकार ना हो और आपसी मतभेद ना हो और श्रेय लेने की जो भावना है, इसको सारे नेता पीछे करें। क्यों चाहते हैं? एक तो जो UGC का भी आया है, ये जो हमारा भाईचारा है, हमारे बच्चे जो उसमें जाएंगे यूनिवर्सिटी में, तो ये प्रताड़ित होंगे कुल मिला के, क्योंकि हमने भी 2-4 केस भोगा है पहले। और जो रिजर्वेशन है, तो इसमें रिजर्वेशन हम ये चाहते हैं कि जो उसमें अच्छे शेड्यूल कास्ट में भी जो मलाईदार, जो पैसे वाले आदमी है, वही इसका फायदा ले पाते हैं। जो गरीब है, आज भी उनकी स्थिति वैसे ही है। 75 साल में गवर्नमेंट अपना वो देख ले कि कौन ऊपर आए हैं, कौन नीचे आए हैं। और इसके वजह से जो ST/SC एक्ट है, इसमें जो 99% ये फर्जी केस लगाया जाता है केवल पैसे के लिए। और ऐसी कई मुद्दे हैं जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। क्यों संशोधन जरूरी है, आप सब भी सुन रहे हैं। क्या अभी प्रोटेस्ट में आए? जी, मैं भी प्रोटेस्ट में आया हूँ। मैं पटेल नगर दिल्ली से आया हूँ। मेरा नाम राकेश सिंह है। मैं किसी के बुलाने से नहीं आया हूँ, खुद ही अपने समाज को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आप क्यों इसमें रिफॉर्म चाहते हैं? रिफॉर्म चाहते हैं कि देखिए, हमारे साथ में जो भी ऊंच नीच हो रहा है, हम चाहते हैं कि जिसको एक बार जिसने आरक्षण ले लिया है, उसके नेक्स्ट पीढ़ी को भी क्यों मिले। एक ही परिवार 3-4 पीढ़ी से आरक्षण ले रहा है, और उन्हीं के समाज के एक परिवार ऐसा है जिसको कंटिन्यू दबाया जा रहा है, उसको खुद आरक्षण नहीं मिला है। तो जिसको मिल गया उसको छोड़ देना चाहिए, जिसको नहीं मिला है उसको आगे दे देना चाहिए, ताकि वो भी ऊपर आए। एक ऊपर चढ़े जा रहे हैं और एक नीचे को चले जा रहे हैं, तो रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। कितनी सही बात कही है यहाँ पर कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी से आरक्षण ले रहा है, और अगर वो अभी भी समानता की लेवल पर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि हमने उनकी तो रीढ़ की हड्डी ही तोड़ी जा रही है। आपके प्लेट में अगर बिना मेहनत के सब कुछ सजा कर रख दिया जाएगा, तो आपको तो आदत हो जाएगी मुफ्त की बैठकर खाने की। तो कहीं ना कहीं ये आरक्षण भी यही कर रहा है, और इसलिए इसमें रिफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि जिनको जरूरत है उन तक तो ये नहीं पहुंच पा रहा है। और यही चीज छूट गए हैं उनको ऊपर लाया जाए, जिनको मिल चुका है उनको छोड़ देना चाहिए। और इसमें रिफॉर्म्स में ये सब भी जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको बैठकर सोचना चाहिए कि कितने टर्म तक रखना होता है, कब छोड़ना होता है, किस लेवल के लोगों को। और बाकी जो भी सवर्ण समाज के लोग हैं, सब यही चाहते हैं कि जो एक बार बात उठी है तो इसको आगे लेकर चले जाएं, क्योंक't बार ये ऐसी आवाज उठती नहीं है। एक बार उठी है तो इसको एंड तक लेके चले जाएं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.